अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सर्फ एक्सेलेंट लेस प्रेजेंट जोर का जोड़ पावर्ड बाय टेलेनॉर एंड ओपस इन एसोसिएशन विद फोर्टाइल। एंड यस, बार बार मैं ये बात ज़रूर करती हूँ कि जब एक इवेंट शुरू होता है सो नॉकआउट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड देन द फाइनल इज़ रियली इंपॉर्टेंट। नॉकआउट्स कल इख्तिताम हुआ नॉकआउट्स का और एक आखिरी नॉकआउट दैट इज़ द फाइनल वो बाकी रह गया है। सो वी हैव गॉट टू फाइनलिस्ट, एक तरफ इंडिया जो कि पहले क्वालिफाई कर गई थी ऑस्ट्रेलिया से जीत कर एंड देन द सेकंड सेमीफाइनल दैट हैपेंड येस्टरडे जहां न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, और ज़्यादा कोई चैलेंज साउथ अफ्रीका पुट अप नहीं कर सकी न्यूजीलैंड के लिए। एंड न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड जब शुरू हुआ था ये चैंपियंस ट्रॉफी, उसी वक्त जिस तरह की कारकर्दगी देखने को मिली थी न्यूजीलैंड की और इंडिया की, तो बहुत सारे लोगों ने यही रूट किया था कि यही वो दोनों टीम्स हैं जो फाइनल खेलती हुई दिखती हैं। एंड इवेंचुअली दे वुड बी प्लेइंग द फाइनल ऑन द 9th एट दुबई स्टेडियम। सो यस, उस फाइनल के हिसाब से बात करेंगे, बट साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े मसाइल हैं भाई, और उस पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बात करना भी ज़रूरी है। मैं हूँ सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस का इख्तिताम हो गया है और ये खुशाइन चीज़ है कि पाकिस्तान में खेले जाने वाले तमाम मैचेस बगैर किसी रुकावट के, तातुल के और बिल्कुल अमन और सुकून से अपने इख्तिताम को पहुँचे हैं। इसके साथ साथ आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट को क्या फ़ायदा हो सकता है इस कामयाब इनकाद से, और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ आगे बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्रिकेट कमेंटेटर अली यूनुस भी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम जी अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यूसुफ साहब, फ़ाइनल इख्तिताम पजीर हुआ, मजमूई तौर पर आप पाकिस्तान में होने वाले तमाम मैचेस को किस तरीके से देखते हैं, और अमन अमान के हवाले से भी, इंतज़ामात के हवाले से भी, शायकीन के हवाले से, बिलखुसूस जो लाहौर में मैचेस खेले गए, पाकिस्तान का मैच नहीं था लेकिन क्राउड हर दूसरे मैच में अच्छा रहा, और बिलखुसूस ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का तो बिल्कुल पैक था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो क्रिकेट बोर्ड को, मोहसिन भाई को, और जितनी भी जो सिक्योरिटी जिन्होंने ये टूर्नामेंट कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा किया, उन सबको मुबारकबाद। और अपनी कौम वो तो हमेशा ही क्रिकेट को पसंद करती है, और देखें जैसे आपने कहा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में जिस तरह आए वो, ये बहुत बड़ी बात है, और ये पूरी दुनिया को नज़र भी आया कि पाकिस्तान क्रिकेट को पसंद करता है और पाकिस्तान में क्रिकेट का एक मज़ा भी है जी। इन लोगों को जो लाहौर में और कराची में मैचेस खेले, इनको बहुत मज़ा आया होगा। फैसिलिटीज़ हमारी बहुत अच्छी हैं क्योंकि हमने पूरी दुनिया के टूर्स किए हुए, तो पाकिस्तान की फैसिलिटीज़ बहुत ज़बरदस्त है। ये जिन लोगों, हम कोई लोग तो नहीं किए हुए ना, हमने तो सारी दुनिया में टूर किए हैं, लेकिन जो अपनी फैसिलिटीज़ हैं जी, ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ हैं, इतना स्पेशल फील कराया बहुत करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा इनको पैम्पर करते हैं, इनको स्पेशल गाड़ियाँ दी होती हैं। हमें तो उधर एक कोच मिलती है उसका भी दिल करता है ना, जहाँ ड्राइवर का इंग्लैंड में वो जब चाहता है सर्विस पे रोक लेता है, हम नहीं कुछ कर सकते। तो हमारे इधर तो फुल इनको ऐसे वीआईपी जितने भी लगा लेना उतने भी कम है, जिस तरह हम प्रोटोकॉल, प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल होता है, इससे बड़ा क्या प्रोटोकॉल नहीं। इसके अलावा जो चीज़ें हम देते हैं इनको, वो हर चीज़ से ऊपर है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ऑनेस्ट ओपिनियन ये सारे दें तो इससे अच्छी चीज़ इनको नहीं मिल सकती जो पाकिस्तान ने प्रोवाइड की है। ऑनेस्ट ओपिनियन बिल्कुल दें, एज एम्बेसडर्स दे वॉक फॉरवर्ड एंड दे स्पीक फॉर पाकिस्तान, बट ऑनेस्ट ओपिनियंस जब टाइमली आते हैं, जब भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कल जब साउथ अफ्रीका की शिकस्त हुई, डेविड मिलर, एक स्टेटमेंट डेविड मिलर का बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर रोटेट कर रहा है दैट ही वाजंट हैप्पी द वे थिंग्स वेंट। जैसे साउथ अफ्रीका को और ऑस्ट्रेलिया को दोनों को ट्रैवल करना पड़ा, ट्रैवल करके दुबई पहुंचना पड़ा, वहाँ डिसाइड होना था कि न्यूजीलैंड टॉप करेगा या इंडिया टॉप करेगी। अगर इंडिया टॉप करेगी जो इंडिया के साथ टीम खेलेगी उसको वहाँ रुकना था, दूसरी टीम को वापस आना था। इट वाज डबल ट्रैवलिंग फॉर द टीम विच वाज अपोजिंग इंडिया। ये चीज़ अब बात करना उस पर कि हमें ये ट्रैवल फटीग हुई, हमने ये फ़्लाइट ली, फिर उसके बाद सुबह 7:30 की फिर फ़्लाइट ली, फिर हम वापस आए। ये शायद हम जब कराची लाहौर में भी होता ना, तो हम ऐसा नहीं हो सकता था कि टेम्प्रेरी बेसिस पे किसी टीम को कराची भेज देते और फिर कहते नहीं जी कराची में मैच नहीं, वापस आ जाए लाहौर। बट ये सारी चीज़ें हुई, मगर इस वक्त उस पर शोर मचाना, देयर इज नो सेंस अबाउट इट, बिकॉज ये शोर उस वक्त मचाना चाहिए था जिस वक्त हाइब्रिड हो रहा था, जिस वक्त पाकिस्तान तन्हा खड़ा हुआ था और बात कर रहा था कि हाइब्रिड ना हो, और कोशिश कर रहा था कि पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो। अब फ़ायदा क्या है इस पर शोर मचाने का? देखिए, आई डोंट थिंक सो डेविड मिलर की तब भी सुनी जानी थी और अभी सुनी जाएगी। ये तो एक ही बात है कि आप पहले, अगर जैसे आपने कहा पहले कर लेनी चाहिए थी ये बात,
बट अच्छी बात ये हुई है कि इस सारी चीज़ में अब दुनिया शोर करना शुरू हो गई है। हमने परसों विव रिचर्ड्स का भी बयान सुना कि वो भी खुश नहीं थे कि आप एक टीम को इतना एडवांटेज दे रहे हैं, बाकी सारी टीमों को आप साथ की साथ में एक तरफ और एक टीम को आप इतना एडवांटेज दे रहे हैं। हमने अपना काम पूरा कर दिया, हमने अच्छी फैसिलिटीज़ दे दी, जैसे अभी यूसुफ भाई ने कहा सबसे बेहतरीन फैसिलिटीज़ हमारी थी, ग्राउंड्स को लेके, क्राउड को लेके, जैसे हाफिज साहब ने भी कहा कि कोई ऐसा मिसहैप नहीं हुआ, हमने अपना पूरा काम कर दिया। अगर इंडिया नहीं आया उसका नुकसान हुआ, डेफिनेटली क्रिकेट का हुआ, उनको तो शायद फ़ायदा हो गया, लेकिन ओवरऑल क्रिकेट को नुकसान ज़रूर हुआ है। अब दुनिया बात करेगी, दुनिया को बात करनी भी चाहिए, और ये अगर आ जाते तो और बहुत अच्छे तरीके से क्रिकेट होती, उनको भी फायदा होता है कि लाहौर में आकर क्रिकेट खेलते, अच्छी पिच के ऊपर क्रिकेट खेलते। लाहौर वाली कदाफी स्टेडियम भी 350 पे 350 हो रहा है, रन फेस्ट होता है भरपूर किस्म का। तो ये आई थिंक क्रिकेट का नुकसान हुआ है, इंडिविजुअल टीम का शायद थोड़ा फायदा जरूर हुआ है। यूसुफ साहब, ये जो एक ही ग्राउंड पे एक ही वेन्यू पर खेलने का, आप समझते हैं वाकई काफ़ी सारे क्रिकेटर्स ने इस पर बात की है, आपको लगता है कि इसका एक इजाफी फ़ायदा भारत को हुआ? मैं ख्याल रोहित ने भी बोला एक दो बार टास्क पे, हम मुसलसल इधर खेल रहे हैं और हमें काफ़ी अवेयर होंगे इनकी विकेटों की, और ग्राउंड क्या सारा पता चल जाता है, और ऊपर से कोई ट्रैवलिंग नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई फटीग नहीं है, आप मैच खेलते हैं वापस नहीं। उन्होंने मगर साथ साथ ये भी बोला है कि हर विकेट अलग है, और हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो दुबई एकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं, और एकेडमी की पिचेस इंटायरली डिफरेंट हैं जो हमें दुबई स्टेडियम में पिचेस मिलती हैं। ये गौतम गंभीर ने भी कल बात की। ऑलरेडी 4 मैच वो खेल गए, 4 डिफरेंट विकेटों पे खेल गए, उनको सारा पता है उधर क्या हो रहा है। 2 विकेट्स पे खेले हैं, सिमिलर खेल रहे हैं। जो साउथ अफ्रीका वाली, जो बांग्लादेश और इंडिया की विकेट थी ना वो, और जो इंडिया और न्यूजीलैंड की विकेट थी, दैट वाज अ सिमिलर विकेट। जो पाकिस्तान वाली विकेट थी, और जो एक और मैच इनका हुआ बांग्लादेश का, न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड, वो वाली 2, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान वाली जो मैच थी वो सेम पिच थी, और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका वाली जो थी वो सेम पिच थी। ऐसे कुछ ज्यादा फर्क है नहीं, बेसिकली एक ही है। दुबई में क्या चेंज हो जाता है, एक ही वेदर रहता है वहाँ, मट्टी भी वही है, कोई इतना, या तो आप डिफरेंट जैसे कंट्री होती है ना, कोई आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में खेल रहे हैं तो डिफरेंट आप सिटीज में जाते हैं, डिफरेंट विकेटें मिलती हैं। दुबई शारजा भी हो जाता तो फर्क पड़ता, इवन डिफरेंट मिलेगा आपको। लाहौर में कुछ और था, कराची में कुछ और था, बिल्कुल कोई वेदर में फर्क है। आप देखो कराची थोड़ा गर्म है, यहाँ थोड़ा ठंडा मौसम है। इसी तरह पेशावर चले जाए, पिंडी चले जाए, थोड़ा डिफरेंट आता है। दुबई और शारजा हो जाता तो सेम है, उसमें कुछ चेंज आती ही नहीं। देखे कोई रन कितने बने, 270, 240, 50 यही है, ऊपर नीचे। थोड़ा सा बेहतर जो खेल गया उन्होंने 277 कर लिए, जो बहुत ही हल्की क्रिकेट खेले वो 240 पे अड़ गए हैं या 249, लेकिन उसमें उनकी बॉलिंग इंडिया की जिता गई। तो सिमिलर है, इसमें कोई ऐसी नहीं है वो बोल दें बातों में, वो एक और चीज़ है, लेकिन उनको एडवांटेज है, सेम विकेटों पे खेल रहे हैं, उनको पता है उधर क्या है। ये इंडियन कंडीशंस ही हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि उनको ये स्पिन जो है ना वो सूट करती है, स्पेशली जब बुमराह भी नहीं है तो उनको ये चीज़ें सूट करती थी कि 3-4 स्पिनर खेलें, अगली टीम को हम स्पिन पे फंसा लें, तो ये उनको एडवांटेज मिला। अच्छा, है ये तो एक और बात, अगर फर्ज कर लें वो पाकिस्तान भी आते, जैसे उनको एडवांटेज है, ये बात दुबई में खेलने की वजह से हो रही, अगर वो पाकिस्तान भी आते तो हमने जो इब्तदाई तौर पर शेड्यूल शेयर किया था उसका वो सारे का सारे मैचेस लाहौर, तो फिर उनको एडवांटेज होता है लाहौर में खेलने का। खाली तो उन्होंने लिया ना एडवांटेज, उन्होंने कहा होगा ना कि हमें लाहौर ही खेलना है, हमने और कहीं खेलना है। नहीं, वो हमने प्रोटोकॉल के लिए पहले से उनके कहे बगैर वही कह रहा हूँ ना कि हमें तो इस टाइम सारी दुनिया बात ही उनकी सुन रही है, तो फिर क्या रह क्या गया बाकी। एंड दुबई भी वैसे हमने वेन्यू चुना, वो तो श्रीलंका के लिए। आप उस दिन खुद ही कह रही थी कि ये पहले तो कोई बोले ही नहीं, तो अब बोलने का क्या फायदा। एग्जैक्टली, अब तो जब चिड़िया चुग गई खेत तो कोई बात नहीं। और उसका काउंटर बहुत सारे लोग, स्पेशली जब हम इंडियन मीडिया की बात करते हैं, तो इसका काउंटर, ये जो एडवांटेज का काउंटर, वो कहते हैं कि क्यों नहीं 2023 में हमें डिसएडवांटेज हमारे ही होम में देखा गया था कि हम वो एक वाहिद टीम थी जिसने 9 वेन्यूज पे मैचेस खेले थे। सो हमें 9 वेन्यूज पे मैचेस खेलने पड़े थे, 9 अलग अलग वेन्यूज पे मैचेस खेले। फिर कहते हैं क्यों नहीं कोई ये देखता कि 2024 में जब इन लोगों ने T20 वर्ल्ड कप खेला और वेस्ट इंडीज में सारे जो डे मैचेस थे, वो ब्रॉडकास्टर्स की वजह से टीम इंडिया को सारे डे मैचेस मिले थे खेलने के लिए, और वेस्ट इंडीज में डे में खेलना इज नॉट दैट इजी विद दैट स्कॉर्चिंग हीट एंड एवरीथिंग। वेस्ट इंडीज में हाँ, वो इतनी हीट कौन सी, हमने भी क्रिकेट खेली हुई है, कौन सी इतनी हीट होती है, इधर से कम होती है। ये जो इंडिया में आप मैचेस देखे, कहीं कोलकाता है, अपना विशाखापट्टनम है, कोई ऐसी जगह सुबह है, T20 10 बजे सुबह T20 खेलना, हवा चल रही होती है वहाँ टेस्ट मैच हमने खेले, कोई ऐसा वो मसला नहीं है। अच्छी क्रिकेट के लिए अच्छा वेदर होता है, कोई गर्मी नहीं होती,
लेकिन ये कि ये सारी चीज़ें इनके अपने इख्तियार में है ना, आपके सामने ये सारी बेस्ट जो इंडिया में इन्होंने डिफरेंट लिए हैं, ये इन्हीं का होगा कि इन्होंने हर शहर को मैच देना होगा, हर एसोसिएशन को मैच हो, ये भी इनकी अपनी थी कोई। तो ये बातें आप जितनी मर्जी देखें, वो स्ट्रांग है, आप जो मर्जी बात कर लें, चलनी उनकी है, बिल्कुल वो स्ट्रांग है। बिल्कुल तो चल रही है फिर अली साहब, इसका मतलब ये है कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। करेक्ट, देखिए बिल्कुल चल रही है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। आप जिस तरह से भी देख लें, जो डिसीजन मेकिंग देख लें, जिस तरीके से एडवांटेजेस दिए गए हैं, तो चल तो रही है और शायद राइटली सो चल रही है। देखिए अगर आप इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी से निकाल देंगे तो शायद 90% आपका जो रेवेन्यू है या जो स्पॉन्सरशिप है वो नहीं आएगी। क्या बाकी कोई और 7 टीमें इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं? क्या बाकी 7 टीमें इतना स्पॉन्सर ला सकती हैं? आई डोंट थिंक सो कि ला सकते हैं। नहीं कर सकता ना बाहर रहना। 90% आईसीसी का जाएगा तो एक 190 चीज़ उनका और अपना भी है, बाकी नहीं उनकी कर टीम- सकते हैं ना। उनकी टीम यहाँ भी आती है ना तो अच्छा परफॉर्म करती है, उनके पास कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, एडवांटेज अपनी जगह वो है। किसी भी सरफेस पे हाँ, खेलते वो तो इधर भी परफॉर्मेंस अच्छा अच्छी है। खेलते, लेकिन आप जिस तरह की विकेटें तो रोहित शर्मा 200 लगा देता फिर, बिल्कुल तो इसमें तो आप नहीं कह सकते, लेकिन जो ट्रैवलिंग का और दूसरी चीजें हाँ। इनका रेस्ट आप उनको कह सकते 5-5 हैं, दिन का रेस्ट टीम मिला। उनकी इस कैलिबर की है कि कोई भी अच्छा खेल सकता है। कहीं भी अच्छा खेल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एक कंप्लीट मिक्स, एक कंप्लीट पैकेज है। बट पैकेज तो नहीं, हमारे पास कुछ वीडियो जरूर मौजूद है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे सो यस, अब्दुल्ला शफीक, क्या फ्लॉज है अब्दुल्ला शफीक की टेक्निक में और किस तरह उन फ्लॉज को बेहतर किया जा सकता है, नॉट जस्ट क्रिटिसिज्म, हेल्दी क्रिटिसिज्म, एंड देन किस तरह उसको अमेंड किया जा सकता है, उसके हवाले से हम बात करेंगे और यूसुफ हमें बताएंगे कि किस तरह अब्दुल्ला शफीक टेक्निक अपनी बेहतर कर सकते हैं आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Surf Excel and Lace presents जोर का जोड़ powered by Telenor and Opus in association with Fortile. So अब आ गया बड़ा एक इंटरेस्टिंग टाइम फ्रेम और वहाँ ये इंटरेस्टिंग इसलिए होता है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मतलब आज के टाइम पे, इस टाइम फ्रेम पे शायद मैं भी थोड़ी सी बैटिंग सीख जाऊं बिकॉज यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। और जिस तरह अब्दुल्ला शफीक, मुसलसल बात होती है, बहुत सारे लोग अब्दुल्ला शफीक को बहुत टेक्निकल प्लेयर कहते हैं, बट क्यों अब्दुल्ला शफीक रेगुलरिटी में फिर एक ही तरीके से या तो आउट हो रहे होते हैं, क्यों वो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, क्यों इजी कंडीशंस पे अब्दुल्ला आपको रन्स बनाते हुए दिखते हैं मगर जहां थोड़ी सी कोई एक डिफिकल्ट, थोड़ा सा भी डिफिकल्ट एक कंडीशन आती है उसमें वो स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं। सो इन सारे सवालात के जवाब आज यूसुफ एक चीज इधर आने से पहले जैसे अभी आपने कहा कि टेक्निकल अच्छा लगता है जी। अच्छा, उसकी वजह पता क्या है? इसका स्टांस अच्छा है, ओके, हेड स्टिल है, हाँ। इसलिए बहुत से लोग समझते हैं कि ये टेक्निकल अच्छा है। हाँ, मैंने क्योंकि इतने सारे लोगों को ये कहते हुए सुना बड़ा टेक्निकली। ऐसा लगता है कि इन लोगों की क्रिकेट को चेक करना पड़ेगा कि इनकी क्या है, लेकिन वो इस वजह से लगता है। ठीक है, पाकिस्तान के मौजूदा जो साबिक कप्तान है बाबर आजम साहब, वो भी यही कहते हैं। हाँ, क्या कह टेक्निकल सकते साउंड हैं? लगता है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद देख लेना है। ठीक है, ये खुद दिखाइएगा। जज करें आप। अब ये स्लो दिखाएंगे ना, फिर आइडिया सही होगा। बस ये अब ये देखें, ये बैट, इसकी प्रॉब्लम क्या है अब्दुल्ला शफीक की कि इसका स्टार्ट भी बाहर से होता है और फिनिश भी बाहर हो जाता है। ये देखें, ऐसे आया है कि बैट की स्विंग जो है, पीछे होनी हमारा ये स्क्रीन ना चाहिए। टूट जाए, आगे हो जाए थोड़ी सी। हाँ होना क्या चाहिए, आपका बल्ला ये आएगा, जी, ये आपकी ये वाली बाजू जो है इसको लग के आएगी आपकी बॉडी। अब इसका क्या हो रहा है, गैप बन इतना रहा है। बड़ा गैप। अगर दोबारा दिखाएंगे शायकीन को, स्लो करके दिखाइएगा जरा, वो देखें, ये क्लियर है साहब। अब मैंने इसीलिए वो क्वेश्चन उठाया था कि इसकी ये चीज़ किसी ने ठीक की है, अगर नहीं की तो दोबारा भी ये प्रॉब्लम हो सकती है और पाकिस्तान का नुकसान हो सकता है। टैलेंट है, बिल्कुल हमारा अपना भाई है, सारे अपने ही हैं, लेकिन अगर हमने किसी को सही सपोर्ट ना किया, मिसाल के तौर पे आपने जाना है कराची जी, ये और अगला मुंह- मार्को जेनसन मुंह वाला। पेशावर की तरफ है, ये देखें, ये वही मार्को है। जेनसन वाला नहीं, मार्को हाँ, जेनसन। मार्को जेनसन पहले डिसमिसल हो रहे हैं। ठीक, तो इसका जो बैट शुरू भी बाहर से होता है और फिनिश भी बाहर से होता है, तो ये इसको ठीक करना होगा। जो टेक्निक की बात की कि लोग कहते हैं ये टेक्निक अच्छी लगती है, वो इसीलिए लगती है इसका स्टांस अच्छा है, स्टार्क। हेड स्टिल है। ठीक अब है। आप देखें स्टार्क वाला बॉल चेक करें, अब फिर दिखाइएगा। अब वो स्लो Slow जब दिखाइएगा। आएगा, हाँ स्लो में आएगा। बॉल कहाँ है, वो इस तरह करके इधर चला गया हुआ है।
मतलब बैट को बेसिकली इसको क्या कहते हैं कि बैट को हैंडल नहीं करना आ रहा, कभी वो बॉडी से उसकी बहुत अवे हो रहा है, swing कभी सही नहीं टेढ़ा। है, अच्छा, उसकी स्विंग सही है, बैट की स्विंग सही नहीं है। वो देखें, ये अभी भी देखें क्या है। ठीक है। अभी एक और वीडियो मैंने देखी थी, उसमें तो उसका बल्ला यूं गया हुआ है। हाँ, वो भी अगर आप दिखा सकें। अब ये बॉल इतना ज्यादा टर्न नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल खेला जा सकता था। ये देख, बिल्कुल सीधा बॉल है। अगर मेरे से ये पूछें, जैक लीजिए, ये स्पिनर सीधा को बॉल था, उसकी बैट की वजह से वो इधर ले गया है। ये देखें, कोई टर्न, मेरा नहीं ख्याल इतना कोई टर्न हुआ है। हाँ, और ये सीधा आता तो फिर ये कभी भी बॉल आराम सीधी से, नहीं आराम लगती से वहाँ अगर पे। वो यूं जाता हाँ, तो वो खेला जाता। वो यूं है, देखें। ठीक है, ये वही मार्को ये जैनसन वाली जैनसन फिर वाला से वही आ गई। सो ये एक मेजर, मतलब ये देखिए, ये बहुत बड़ा गैप है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें बॉल क्या पता नहीं क्या कुछ गुजर सकता है, इतना ज्यादा गैप है। तो इसको ठीक करना है। अब मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात कर बिल्कुल, लेता हूँ। बिल्कुल। आप जिस तरह जो ये इतना बड़ा ये जो डिफरेंस है, जाहिर सी बात है अब जब पाकिस्तान टीम में आ गए हैं प्लेयर, इवन देन वो टेक्निकली साउंड नहीं। अब आपने कराना है जाके, नहीं, आपसे हम सवाल मैंने आपसे कल भी कहा था कि मैं ठीक करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक कि वो खुद नहीं मानेंगे। देखिए, जब रन हो रहे होते हैं ना, फिर आप किसी की सुनते, और आपने जब रन्स किए हैं डेड विकेटों पे किए हैं, उस पे हो जाते हैं और आप नहीं सुनते। मैं बात करता रहा हूँ, आप में ये है, इसको ठीक कर लें, आपको फायदा होगा। जब आप नहीं सुन रहे, जैसे मैंने इसका कहा था ड्रॉप कर दें, बाबर का मैं नेस्ट कर दें, मैं अथॉरिटी को बता सकता हूँ। अगर आप वो ये नहीं कर रहे, वो एक को रेस्ट नहीं करवा रहे और एक को ड्रॉप नहीं कर रहे, तो इसका मतलब या मैं गलत हूँ या वो गलत है। तो वहां से फिर आपको साइड पे हो जाना चाहिए। और फिर आपके रिजल्ट टीम के बताते हैं कि कौन सही था, कौन गलत है। Just of looking at the character, obviously, ऐसा नहीं है कोई नहीं है। अगर आप ये वाला जो इसकी एक खामी है, इसको प्रैक्टिस कराई जाएगी, इसी एरिया पर बॉल खेल के रेपिटेशन होगी, आप 100, 50, 200 बॉल खेलेंगे, आपका बैट का जो फ्लो है अंदर से प्रैक्टिस करवाएंगे, इसका बैट अंदर से आए, हर वक्त अंदर से आए, इसका प्रैक्टिस कर। लेकिन इसको जब तक लगेगा रहे, जैसे ही बैट अगर टेढ़ा टोकते रहे, ये अगर अंदर से आना शुरू हो गया, ये ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसका स्टांस सही है, बैलेंस सही है। लेकिन ये वाला जो फ्लॉ है, इसकी वजह से वो सीधा बॉल भी मिस कर जाता है। ओके, नोइंग आकिब जावेद, आप भी अच्छी तरह आकिब जावेद साहब को जानते हैं। इज ही ओपन टू लिसन टू हिज सबऑर्डिनेट? सुनते हैं वो जो अपने साथ जो उनकी कोचिंग टीम का हिस्सा होते हैं, इज ही ओपन टू दैट? वो सजेशंस मानते हैं? आकिब भाई के साथ मैंने उनके अंडर काम नहीं किया। हाँ, एक बार मेरे साथ थे, मैं कैप्टन था, तो ये बॉलिंग कोच थे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सीरीज में। तो उस वक्त क्योंकि मैं कैप्टन था, तो मैं ऐसी बात कोई हुई नहीं। पहली अच्छी रही जोड़ी, देखते हैं अभी, क्योंकि मैंने उनके अंडर काम किया नहीं। तो अब देखते हैं जाके क्या होता है। और उनसे मैं जो मिलने आज, वो ये भी बात करनी कि मेरी ड्यूटी क्या है। जी, ठीक है ना, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, मैंने क्या काम करना है, मेरी कितनी अथॉरिटी है, क्या है क्या नहीं है, क्या कॉन्ट्रैक्ट है, कितनी देर का है, क्या, ये सारी चीज़ें अभी जाके देखते हैं क्या होता है। अभी वो खुद इंटरिम कोच हैं। अली, एक तो मुझे ये बात नहीं समझ आती कि इंटरिम कोच एक इवेंट, फिर अगला एक, फिर उसके बाद अगला, फिर उसके बाद फॉर अ चेंज आप क्यों नहीं, आप भाई एक साल के लिए, अब जैसे अगर हम T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, क्यों नहीं मेजर इवेंट टू मेजर इवेंट? उन्होंने उसकी रीज़न ये दी कि नहीं जी अभी बहुत टाइम कम था, तो इस वजह से इतनी जल्दी कुछ चेंज नहीं। बट वी नीड टू डिसाइड, अभी फुट डाउन करना पड़ेगा कि 26 के वर्ल्ड कप से पहले तक हमारी टीम तैयार हो। ये डिबैकल हम कंटिन्यूटी में जो देख रहे हैं वो ना देख सकें। एब्सोल्युटली। हमने लास्ट टाइम जब मैं इधर आया था तो हमने एक बात की थी अकाउंटेबिलिटी की। देखिए, जब आप इंटरिम कोच होंगे तो आप उस तरीके से अकाउंटेबिलिटी कैसे आप उनकी चेक कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो बहुत अच्छा जवाब है कि मैं तो इंटरिम हूँ, मुझे आज का पता है, कल हूँ मैं, कल नहीं हूँ। ये तो बड़ा सेफ, एग्जैक्टली सेफ जोन में आ गए ना आप तो, क्योंकि आप अकाउंटेबिलिटी तो हो नहीं रही आपकी, आप कर ही नहीं पा रहे हैं। और यही अकाउंटेबिलिटी के लिए थोड़ा सा नैब के पास ना भेज दें, वो और तरह की अकाउंटेबिलिटी होती है। हम क्रिकेट की अकाउंटेबिलिटी रखते हैं। देखिए, इस तरीके से आपके पूरे स्ट्रक्चर में ना इनसिक्योरिटीज फिर आती हैं, क्योंकि यही इनसिक्योरिटीज फिर ट्रिगर डाउन करेंगी क्रिकेटर्स के अंदर। क्योंकि आप आज हैं, कल नहीं हैं, परसों हैं, अगले दिन नहीं है, तो फिर आज आप इतने इनसिक्योर होकर खेलते हैं तो आपके अंदर से वो बेस्ट आपका निकल ही नहीं पाता है, क्योंकि आप और बहुत चीज़ें सोच रहे होते हैं, आपके अगले प्लान सोच रहे होते हैं, कल को क्या हो रहा है वो नहीं हो, वो सोच रहे होते हैं। तो आई गेस ये जो इंटरिम वाला प्रोसेस है, इससे निकलना चाहिए। स्टेबिलिटी नहीं होती ना, एग्जैक्टली, इनकंसिस्टेंसी रहती है। तो अभी तो आई एम ग्लैड आपके यूसुफ भाई आप जा रहे हैं। हमने लास्ट टाइम भी यहाँ बात की थी कि अगर यूसुफ भाई को यहाँ बैठ के पता है कि बाबर का क्या फ्लॉ है, तो इनसे फायदा क्यों नहीं लिया जा रहा है? मसला ये भी तो ना कि बाबर को वहाँ खेलते हुए ये पता होना हो कि मेरा क्या है।
कभी कभी बैटर को खुद नहीं खेलते पता हुए चल रहा player होता को मुझे जैसे नहीं इनको लगता पता इतना होगा। पता चलता है जितना बाहर से देखने वाले को पता चलता है। वो वायरल है तो आपको एग्जैक्ट सही चीज बता रहा था। देखे ना, एविडेंस भी दिखाए हमने, बाबर के भी दिखाए, इसके भी दिखाए, डेमो करके दिखाया। मतलब आप कन्विंस कर ले। अब आप देखें कि आपको जो बता रहा है उस पे आपको यकीन है जी, आप किससे कर रहे हैं, आप उसकी सीवी क्या है, उसकी अपनी गेम क्या है और उसका डिलीवर करने का तरीका ठीक है। और दूसरी चीज़ एक ये कि हम बहुत सुन रहे होते हैं सपोर्ट करें, वो इंडिया से भी लोग कह रहे हैं जी, सपोर्ट ये नहीं होती कि आपने जाना कराची है और आपका रुख पेशावर की तरफ है हाँ, तो आप सपोर्ट कर रहे हैं, वेल डन आप पहुंच सकते हैं। कभी भी नहीं। बहुत देर हो जाएगी भाई उधर वापस पहुंचने के लिए, बहुत देर हो जाएगी। तो ये देखें जैसे कोहली था जी, कोहली को अगर सपोर्ट कर रहे थे तो सही कर रहे थे। कोहली आउट ऑफ फॉर्म था, वो 25 30 50 वो कर रहा था, लेकिन जो उसने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था 100 वाला वो नहीं हो रहा था। कोई तो टेक्निकल फॉल्ट नहीं आई थी मुझे नहीं लगा उसमें। उसकी सपोर्ट बनती है, लेकिन यहाँ जो हमारे प्लेयर स्कोर नहीं कर रहे वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कर रहे हैं। विल का भी चक्कर नहीं है, विल पावर बहुत है, लेकिन सिर्फ टेक्निकल और स्किल में जो कमी आई, क्योंकि टेक्निक का हम इस्तेमाल नहीं। टेक्नोलॉजी देखें आजकल क्या है ज़माना, टेक्नोलॉजी का है। आप एक मैच खेलते हैं पूरी टीमें बैठ जाती हैं, आप 100 कर दें वो सब बैठ जाते हैं, दुनिया के दूसरे लोग वो लैपटॉप पे बैठ जाते हैं, क्या इसमें स्ट्रांग है क्या वीक है, और जब वीक जगह पे शुरू हुए थे अब वो अब्दुल्ला को यही गेंदें करते रहेंगे जब तक कि ये ठीक नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिन्होंने आउट करना है उनको पता लग गया कि इसको यहाँ आउट करना है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर, मैंने उस दिन भी कहा टेक्नोलॉजी के जरिए टेक्निक बेहतर की जाती है और टेक्निक बेहतर होती है तो स्किल आपकी और अच्छी हो जाती है। अच्छा अली, जैसे हम ये बात कर रहे हैं कि एक तो आपको साथ में आपके लोग मौजूद हैं जो आपको ये बता सकते हैं कि ये खामी है, लेकिन एक मसला कि जिनकी खामी है अगर वही उस चीज़ के ऊपर रजामंद नहीं होते, कायल नहीं होते कि वाकईतन इसको ठीक करना है, तो ये तो खामी को ठीक करने से ज़्यादा बड़ा मसला है कि आप अपनी उसके ऊपर कायम हैं, ज़िद के ऊपर। देखिए फिर सिंपल फॉर्मूला है, अगर आप खामी पे नहीं काम कर रहे हैं, आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा तो आप ड्रॉप हो जाएंगे। ये तो बहुत सिंपल परफॉर्म, और यही ऐसा आई गेस यहाँ पे भी यही हुआ। नहीं, आजकल के दौर में ये हो सकता है कि जो प्लेयर्स हैं उनके किसी के वालिद को, किसी के दोस्त को कह देंगे यार इंदी है खामी थोड़ी गल हो सकता है मान लगे, क्योंकि ये भी सुनने में आता है कि वो डैट की ज़्यादा। देखिए फ़र्क तो होगा ना कि अगर एक बैटर को मैं कहूँगा या यूसुफ भाई कहेंगे तो दो डिफरेंट लोग बात कर रहे हैं, तो यूसुफ भाई का जो असर होगा वो मेरी बात का असर नहीं होगा। इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बात कर कौन रहा है, क्या वो शाहिद असलम साहब कर रहे हैं या यूसुफ भाई कर रहे हैं, देयर इज अ डिफरेंस। अगर यूसुफ भाई करेंगे तो मुझे एक ट्रस्ट लेवल ही डिफरेंट होगा, क्योंकि उन्होंने खुद करके दिखाया हुआ, उन्होंने एक साल में 1800 से ज्यादा रन किए हुए, एक ट्रस्ट लेवल डेवलप किया हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। तो अगर एक यूसुफ भाई बात करेंगे या कोई और करेगा तो डिफरेंस तो नेचुरली होगा। ये आप इंडिविजुअल के ऊपर है कि वो कितना यूसुफ भाई से सीखना चाहते हैं, कितना इनसे इनका जो एक्सपीरियंस है वो गैदर करना चाहते हैं। कि इंडिविजुअल की अपनी भी होती है कि वो कितना बेहतर होना चाहता है। प्लेटफॉर्म दे दिया गया है, यूसुफ भाई को भेज दिया गया है, सीखना अब उनका अपना काम है। भाई एक जब इंजमाम आप 2004-05 में इंडिया गए थे ना खेलने के लिए, तो मेरे ख्याल पहला टेस्ट मैच था, पहले मैच की पहली इनिंग्स में इंजमाम LBW आउट हुए थे कुंबले से। उसके बाद अगली 5 बारियों में कुंबले से शायद आउट नहीं हुए या लेग बिफोर बहरहाल नहीं हुए। वो कोई प्रैक्टिस की थी उन्होंने को? अगर आप वो देखिए हमारे पास तो कोचेज होते ही नहीं थे, एक बॉलर था बस, बाकी तो कोई नहीं होता था। तो वो आप अपनी चीज़ें खुद ही ठीक कर रहे होते थे, स्किलफुल इतने थे और टैलेंटेड इतने थे कि वो अपनी चीज़ों का ना बेहतर करना आता था उन लोगों को, वो इस तरह करते थे। जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम वही, मुझे बॉब वुलमर ने एक दिन, मैं बता रहा हूँ, वो भी एक सेशन की मार थी वो, कि मैं फॉल कर जाता था, मेरी टांग आगे आ जाती थी। वो उसने ऐसी प्रैक्टिस मुझे करवाई कि मेरी टांग जो है ना वो बॉल आने से पहले अब नहीं निकलती। इसीलिए मुझे अगर आप देखें कि जब मैं ये मेरा बैलेंस ठीक होता था ना, तो मैं मिड ऑन और मिड विकेट के दरमियान में चौके मार देता था और सीधे भी मारता था। कवर मेरी पहली बहुत अच्छी थी, तो मैं फिर चारों तरफ अच्छा खेलना चाहिए। वरना मुझे साउथ अफ्रीका क्या करते थे, अब उस टाइम की मैं बात बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे खेलते हुए देखा, उन्होंने इसकी टांग पहले आ जाती है, एक इधर मिड विकेट पे फील्डर ले लेते थे, और जब आपकी टांग पहले निकले थे आपको ऐसे लगता है कि बॉल टांग पे होता इधर था, होता है। अगर आप मिस करते हैं तो LBW हो जाते थे, अगर मैं खेलने जाता तो कैच हो जाता। तो वो मुझे इस तरह पकड़ लेते थे। मोहम्मद रिजवान को भी रीड कर चुके हैं, जो मोहम्मद रिजवान को फंसाते हैं मुसलसल, जी ऑफ स्टंप से बाहर करते रहते हैं ना उसको, उसको ऑफ स्टंप से बाहर करते रहेंगे, क्योंकि मैंने पहले कहा टेक्नोलॉजी का दौर है।
तो मैं अपनी जब बात कर रहा हूँ ये 90s की बात कर रहा हूँ, उस टाइम मुझे पकड़ा उन्होंने। तो इस टाइम तो पूरी दुनिया में कितने बाहर बैठे होते हैं, एकेडमी में लोग बैठे हुए वीडियो बना रहे होते हैं, हमारे लड़के बना रहे होते हैं, हमारे क्या 2-3 है, उस्मान है, हाशमी, एक तो टीम के साथ तल्ला होता है जी। और बहुत से लोग हैं, ये सारे वीडियोस बना रहे होते हैं मैचेस की, चाहे किसी भी दुनिया की टीम का मैच हो, इन्होंने रिकॉर्ड करना होता है ताकि उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं, जो बुरी चीज़ें हैं, सारी हमारे सामने आ जाए बैट्समैनों की, ताकि बॉलर्स को बताएं कि आपने इधर बॉलिंग करनी, यहाँ ये फंसते हैं। यूसुफ, फिर अगर हम जो है हम जो स्क्वाड है पाकिस्तान का जो न्यूजीलैंड टूर करेगा उस पर नज़र डालें, तो फिर तो मतलब आपकी बात सुन के तो मुझे बहुत सारे प्लेयर्स हैं ऐसे लगते हैं जो कि टेक्निकली साउंड नहीं है, जिनमें फ्लॉज हैं। ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली टेक्निकली साउंड नहीं है, बट जिनमें वो फ्लॉज हैं। सो यानी बहुत काम करना पड़ेगा आपको न्यूजीलैंड जाके। जी, काम तो करना है। देखिए, पाकिस्तान के लिए तो हम हर जगह पे हाजिर हैं, लेकिन काम लेना है। देखिए, सब एक जॉब है, एक काम लेना भी है, बिल्कुल, और सिस्टम भी सही हो, बिल्कुल। खाली जॉब नहीं लेनी। रिजवान की तो आप बात बता दी, हम सबको पता ही है कि वो ऑन के मेजर लीग प्लेयर हैं। सलमान अली आगा का मेरे साथ काफ़ी टाइम लगा है, और अगर आप स्टार्ट में देखें ना तो इसकी टांग ये खड़ा है ना, तो पहले इधर आए थी, इसकी टांग मैंने कोशिश करके अब थोड़ी कंट्रोल में आई। अगर आप इससे खुद भी पूछेंगे तो इसने मेरे से काफी काम किया हुआ है। ठीक है, and he was happy and willingly doing हाँ, ये मेरे पास खुद भी आता था, मुझे कॉल भी करता था कि यूसुफ भाई मैं आ गया हूँ, मैं कहा मैं एकेडमी में आ जाऊँ। तो हमने दोनों ने काम भी किया है, काफी चीजें बेहतर। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बिल्कुल ही बेहतर होगा, लेकिन जो था उससे बहुत बेहतर हो गया। क्योंकि मुझे तो लगा था नाम बदलने से बेहतर हो गया। आगा सलमान से खेलते थे ना, ओवरनाइट तो कोई चीज नहीं होती, लेकिन इसने मेरे साथ काम किया है। ठीक, अब्दुल्ला शफीक पे हमने काफ़ी डिटेल में बात कर ली है। उसके बाद हम जाते हैं बाबर पे भी हमने बहुत डिटेल में बात कर ली है। फ़हीम अशरफ बॉलिंग तो है ही, बैटिंग में मैं उस दिन भी मैंने कहा कि अपनी डोमेन से जब बाहर नहीं बॉलिंग में तो नहीं, बैटिंग में फ़हीम अशरफ, क्योंकि हमें एज बैटर भी रिक्वायर्ड होते हैं। याद करें कि जब इसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में यहाँ स्कोर किए तो उससे पहले मेरे साथ काम किया है। ओके, ठीक, अगर आप पूछ सकती हैं इससे। ठीक है, उसके बाद ये नहीं मैं आपकी बात पे यकीन करती हूं, क्यों पूछूंगा, फिर भी आप एविडेंस होने चाहिए। अच्छा, ठीक। तो उसके बाद ये एकेडमी में नहीं आया, हाँ, इधर प्रैक्टिस करने नहीं आया। मैं कितने दिन काम किया, कितने दिन आपके साथ काम किया? मेरे साथ मैं हफ्ता या 2 हफ्ते काम और उसके बाद काफी बेहतर हुआ था, बहुत बेहतरी आई, इसने काफी स्कोर भी किया था। बट वो कंटिन्यूटी नहीं रही थे। नहीं, फिर वो नहीं आ सकता। हाँ, अच्छा, आबिद अली का भी यही मसला होता था। आबिद अली का अगर आप देखें ना, पिछला पाँव यूं निकल जाता था। वो अगर आप देखिएगा, बिल्कुल, उस पे भी मैंने काम किया। मैंने अच्छा उससे काम करके ना मैंने वो वीडियो आईसीसी को भेजी थी। वो जो मेरे लेवल 3 कोचिंग कोर्स है ना, उसमें मुझे हेल्प भी हुई थी उसकी जी, कि मैंने इस लड़के का ये काम किया, ऐसे किया। जल्दी से इमाम बता दें 20 सेकंड्स में। इमाम का देखिए, इमाम का एक तो ये वाला थोड़ा सा है, ठीक है, और इस पे भी थोड़ा सा काम होना है। इसकी मुझे लगता है कि इसकी पहले फ्रंट टांग इसकी भी इधर चली जाती है, अच्छा, क्रॉस चली जाती है पहले। बहुत काम करना पड़ेगा भाई आपको। ये तो सिर्फ ओडीआई टीम है, उसके बाद T20 की टीम पे अभी अब बात करने का टाइम नहीं है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Surf Excel and Lace presents Zor Ka Jod, powered by Telenor and Opus in association with Fortile. So break पे जाने से पहले बड़ी डिटेल में हमें मोहम्मद यूसुफ साहब ने जो है वो एक्सप्लेन किया कि क्या फ्लॉज हैं और क्या मसला है अब्दुल्ला शफीक में। एंड देन हम जब स्क्वाड के हिसाब से जा रहे थे तो जो ओडीआई स्क्वाड है उसमें कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनकी क्या क्या चीज़ें ठीक होने वाली हैं और ठीक होनी है। बट अली, क्या आयरनी है ये, मतलब हम दुनिया भर में देखते हैं कि एक प्लेयर पूरी तरह तैयार हो के, वो कहते हैं ना, एक फल को पूरी तरह पका के फिर उसको जो है इंटरनेशनल सिनेरियो में भेजा जाता है। और इसीलिए फ्रॉम द वर्ड गो यू गेट टू सी देम चार्जिंग हियर एंड देयर। अपने वाले को हम कहते हैं यार अभी नया आया है, थोड़ा सा टाइम दे दो, इसीलिए बिकॉज हम डोमेस्टिक में कुछ नहीं सिखा के भेज रहे होते लड़के को। नहीं, इस चीज़ में तो हम सब भी कसूरवार हैं। एज अ नेशन हम कसूरवार हैं कि हम बहुत हेस्टी हो जाते हैं, बहुत जल्दबाजी में हम फैसले करते हैं, और यही क्रिकेट में होता है। अभी भी हमने जैसे देखा कि रिएक्शन में आपने T20 साइड में डाल दिए, T20 साइड से आपने प्लेयर्स निकाल दिए, अपने वनडे साइड में आपने चेंजेस कर दी, तो ये सब बहुत जल्दी में करते हैं। इसी तरीके से हम देख रहे हैं T20 साइड में भी कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो बहुत जल्दी अपने टीम में इंटरनेशनल मटेरियल में, ऑल्दो बहुत टैलेंटेड है बट बहुत जल्दी डाल दिए। आप उनको वो डोमेस्टिक खेलने का उतना मौका ही नहीं देते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक इज़ वेयर यू लर्न एंड वेरी इम्प्रूव। जो चीज़ें यहाँ पे यूसुफ भाई ने टीवी पे बताई या इंटरनेशनल टीम में जाके बताएंगे, तो कहते हैं हम टीम में लर्न करते हैं।
बस वो देख लेना फिर रिजल्ट भी फिर इसका मतलब ये कि ऐसे जैसे ही आपने आता है। T20 टीम का जिक्र किया एक बार से फिर हम वही गलती भी दोहरा रहे हैं ना फिर, बिल्कुल। और हाईएस्ट लेवल पर उसको दोहराने की कोशिश देखिए, दोहरा रहे हैं, वही मैंने कोशिश कहा नहीं ना, कर हम दोहरा सब रहे हैं। कसूरवार हैं। हम कुछ मीडिया भी इतना प्रेशराइज कर देते हैं और हम आम बात करने वाले भी इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि उनको फिर ऐसे डिसीजन लेने नहीं पड़ते नहीं नहीं हैं। नहीं, मैं इससे अग्री नहीं करती हूँ इस कैसे? वजह से, बिकॉज प्रेशर लेते क्यों है? मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर एक अच्छा डिसीजन लेती है तो प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है फिर। मतलब अगर मैं अपने लिए कोई एक डिसीजन लेती हूँ तो 150 लोग कोई बात कहते रहे, इफ आई एम श्योर अबाउट माई डिसीजन कहते रहे, कोई आई नीड टू बी अ थिक स्किन टू जस्ट अंडरस्टैंड कि मैं क्या कर रही हूँ। बट विद दैट हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी ने हमें ज्वाइन इन कर लिया है। लाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम सारों को वालेकुम सलाम सवेरा। तो लाला, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ढीठ हो जाना चाहिए ना, लोग बोलते रहे, जो भी बात करता रहे, बाहर जिसने जो बात करनी है वो करे, अगर आपने अपना डिसीजन सही लिया है तो ढीठ हो जाए। सवेरा हो जाए उसके लिए होना पड़ता है ना, उसके लिए तो फिर लोग इतने तगड़े लोग चाहिए कि उस प्रेशर को हैंडल कर सके। डिसीजन आपने लिया है, किसके लिए लिया है? आपके अगर अंदर अगर कोई गिल्ट नहीं है तो फिर ठीक है, फिर किसी से डरने की क्या जरूरत है? सवेरा आपने काम तो करना ही है ना। बिल्कुल। तो आपने अगर ये पोजीशन पकड़ते हो, बैठते हो, तो जाहिर बात है ये पोजीशन सोच समझ के ही आप लेते होंगे ना कि इसके ऊपर क्या क्या प्रेशर आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जब मेरी उस दिन जब चेयरमैन साहब से बात हुई है, वो भी यही हुई कि सर आप लोगों को डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि चीजें इसी तरह चलेंगी, तो ये तो बहुत फिक्र की बात होनी चाहिए कि चीजें क्या इसी तरह ही चलेगी। तो फिर मतलब फिक्र की बात है कि मैंने कहा अगर आपको इस मुल्क के लिए किसी भी इदारे में सवेरा आपको सख्त डिसीजन लेने पड़ते हैं चीजों को ठीक करने के लिए। आपको ऐसे डिसीजन लेते हैं कि आपके अपने नाराज हो जाते हैं आपसे, लेकिन क्योंकि आप हक पे होते हैं और बेहतरी के लिए आए हुए होते हैं तो आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। फिर कोई प्रेशर नहीं है, फिर कोई डर और खौफ नहीं है। इनफैक्ट जब ज्यादा लोग नाराज हो रहे होते हैं तब लगता है कि डिसीजन वाकई सही हो गया। अच्छा सर, ये जो 2026 के वर्ल्ड कप की हम बात करते हैं और ये अगर हमने यहीं से सफ़र शुरू करना है तो ये वाली जो न्यूजीलैंड के लिए सीरीज स्क्वाड अनाउंस किया है, इसमें आपको लगता है कि हम बेहतर अंदाज में बढ़ सकते हैं या फिर हमें एक रिवर्स गियर लगना ही लगना है और हम उसके लिए भी तैयार अपने आप को रखें? आपने पहले भी कहा था कि हम वापस जा सकते हैं। इमरान, हर बड़े इवेंट के बाद हम तैयारियां शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। सर्जरी हो जाती है, फिर तैयारियां शुरू कर देते हैं। और मेरे ख्याल में देखें, पास्ट देखूं, अपने क्रिकेट टाइम देखूं या उससे पहले का देखूं, घूम फिर के आप वापस आ जाते हो उन्हीं प्लेयरों के ऊपर, ठीक है ना। उसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है वो ये है कि आप पाकिस्तान टीम में सीखना सिखाना शुरू करते हो। आप मोहम्मद यूसुफ को ठीक है लिया एज अ बैटिंग कोच, लेकिन मैं इस फेवर में नहीं हूँ। मोहम्मद यूसुफ के साथ उस दिन बैठा हुआ था, मैंने तब भी ये बात की थी, मोहम्मद यूसुफ की पाकिस्तान टीम में जरूरत नहीं है। मोहम्मद यूसुफ की जरूरत अंडर 19 लेवल पे है या एकेडमी लेवल पे है। खुदा के लिए बार बार इस बात को, अब थोड़ा अगर आगे बढ़ना है, दुनिया में कुछ करना है, तो पाकिस्तान टीम प्लीज सीखने की जगह नहीं और परफॉर्मेंस की जगह है। ये सीखना सिखाना सब कुछ नीचे खत्म करो और वही लड़का खेलेगा जो हर प्रोसेस के थ्रू आया हुआ हो, जो एक जिससे जो सिर्फ उसको इस दिलो दिमाग में ये बैठा हुआ हो कि मैंने यहाँ पे अगर पाकिस्तान टीम में रुकना है तो मैंने परफॉर्मेंस करनी है, सीखना सिखाना नहीं है सवेरा। बट अभी भी तो जो लड़के हैं, जाहिर सी बात है उनको भी तो कुछ सीखना पड़ेगा ना, है तो ना टीम में। अब वो हैं टीम में, उनको कौन सिखाएगा, उनको कौन सही करेगा? सवेरा किस प्रोसेस के थ्रू आए हैं वो बच्चे, कितनी क्रिकेट खेल ली है उन बैट्समैनों ने। क्या उन्होंने 3 सीजन खेले हैं? 3 सीजन बैट्समैनों ने लगाए हैं। चलो बॉलर तो चल जाता है, पता चल जाता है, लेकिन एटलीस्ट बैट्समैन 3-4 सीजन। क्या नाम उस ऑस्ट्रेलियन का, हसी, वो पता नहीं कितने रन, 34, 30, 35, 34 हजार रन करके मेरे ख्याल में वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेला था। हाँ ठीक है, कुछ प्लेयर्स होते हैं जो आ जाते हैं, लेकिन हमारा नीचे सिस्टम है क्या हमारी नीचे क्रिकेट इतनी तगड़ी है, इतनी तगड़ी क्रिकेट है क्या? बड़ी तगड़ी पिचों पे खेलते हैं। तो आई मीन के सवेरा चीजें बेहतर करने की जरूरत है। हम तगड़े कैरेक्टर के लोग
प्रोफेशनल टेक्निकल लोग आपको नीचे जरूरत है, नीचे अच्छे माँ बाप होंगे, अच्छी औलादें निकलेंगी सामने सवेरा। बिल्कुल अली बहुत क्लैरिटी में इस पे बता सकते हैं। जब हम कंपेटिटिवनेस की बात करते हैं डोमेस्टिक में, जब हम बात करते हैं कि क्या जो लेवल हमें रिक्वायर्ड है उस तरह की कंपेटिटिवनेस, उस तरह की कंडीशंस क्या होती हैं, अप टू मार्क है या उसको बेहतर होना चाहिए? नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर होने की ज़रूरत है। जो कंपटीशन जो लेवल ऑफ कंपटीशन है वो ऐसा नहीं है कि जो इंटरनेशनल मटेरियल आपके लिए तैयार करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलें पिचेस और स्टैंडर्ड्स को तो हम बाद में करते हैं, जो स्किल लेवल है उसमें बहुत डिफरेंस है। अगर एक लड़के ने बेहतर होना है तो वो अपने से बेहतर के साथ क्रिकेट खेलेगा तो ही बेहतर होगा। अगर एक जैसों के साथ ही क्रिकेट खेलते रहेंगे तो बेहतर कहाँ से होंगे? क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि एक पूरी जनरेशन आपकी यूएस चली गई है या पाकिस्तान से क्रिकेट छोड़ के चली गई है, उससे बहुत बड़ा एक खला पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में आया है। क्योंकि अगर आपके सीनियर प्लेयर नहीं है तो आप जूनियर किससे सीखेगा? विद इन द ग्राउंड किससे सीखेगा? ठीक है, आपके कोचेस बाहर बैठे हुए हैं, वो आपको समझा सकते हैं, लेकिन एक आप जो सीखते हैं वो ग्राउंड के अंदर सीखते हैं। मैच अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस, बैटिंग को अपनी इनिंग कंस्ट्रक्ट कैसे करनी है, लंबी इनिंग कैसे खेलनी है, या स्पेल में बॉल कहाँ करने है, फील्ड पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप ग्राउंड के अंदर रह के सीखते हैं और वो आप अपने से सीनियर से सीखते हैं। वो एक खला जो मुझे लगता है पाकिस्तान डोमेस्टिक के अंदर बहुत बड़ा खला है। आप अभी हमने जब लास्ट सीजन किया था, जैसे आप कह रहे हैं कि डोमेस्टिक में बहुत बड़ा खला है डोमेस्टिक टीम्स में, तो इसका मतलब ये है कि वो जो निचली सतह से लोग डोमेस्टिक तक आ रहे हैं, इससे नीचे काम और ख़राब है। फिर डेफिनेटली देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल तक और ख़राब है क्योंकि आपकी क्लब क्रिकेट भी नहीं है। क्लब क्रिकेट एक पहले ज़माने में जब मैं खेला हूँ, लाला खेले थे, तो क्लब क्रिकेट आप इतनी स्ट्रांग होती थी कि वहाँ से आप एटलीस्ट डोमेस्टिक तक का लड़का तैयार होकर आता था, उसके ऊपर आगे जाके जो इंप्रूवमेंट होती थी। बट आपकी अब क्लब क्रिकेट ना होने की वजह से आपका लर्निंग प्रोसेस निचले लेवल पे बिल्कुल रुक गया है। हसन नवाज, लाला एक नया नाम, हमने कम देखा है उस लड़के को खेलते हुए। अली, आपने देखा है हसन को खेलते हुए, तैयार हैं या वो जल्दबाजी कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में उनको लाने के लिए? देखें, मुझे लगता है कि थोड़ा सा जल्दी ज़रूर है, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे पास ऑप्शन नहीं है कोई। अब T20 की अप्रोच के लिए उस तरह का प्लेयर आपको चाहिए। अब वो कितनी जल्दी अडाप्ट करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को, ये देखना होगा। बट स्किल तो उसके अंदर है, टैलेंट है, बट वो एक्सपोजर और वो जो एक्सपीरियंस गेन करना है वो कितनी जल्दी सीखता है, ये देखना होगा। क्योंकि हमने 2-4 इनिंग उसकी देखी है, अभी पाकिस्तान कप में भी उसने बहुत अच्छी इनिंग खेली है, चैंपियंस कप में भी उसने बहुत अच्छी इनिंग खेली है, डोमेस्टिक भी वो खेलता रहता है। प्लेयर तो वो ठीक है, T20 उसकी इंटेंट बहुत पॉजिटिव है, अटैकिंग खेलता है, और वो देखना है कि इंटरनेशनल प्रेशर को वो किस तरीके से एब्जॉर्ब करता है। हाँ जी लाला, टाइमिंग, यही बात है ना कि टाइमिंग कैसे आप रखेंगे। एक यंग प्लेयर, ठीक है, उसको बहुत हाईली रूट किया जा रहा है हसन नवाज को, मगर हाईली रूट करने के बावजूद क्या इतना पॉलिश, इतना ग्रूम वो हो गया है कि वो एक इंटरनेशनल सिनेरियो में न्यूजीलैंड में जाके डेब्यू करेगा, जहाँ पे बड़े बड़े जाते हुए, जब हम ऑस्ट्रेलिया जाती है टीम, न्यूजीलैंड जाती है टीम, बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो उनके लिए भी मुश्किलात होती हैं। अजीब, हम न्यूजीलैंड में डेब्यू कराते हैं अपने लड़के को। सवेरा अगर थ्रू प्रोसेस आता तो उसको फिक्र ना होती कि वो न्यूजीलैंड जा रहा है, ठीक है ना। अभी जैसे अली ने बात की है, बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि ऊपर जगह खाली है, ठीक है ना। तो जगह खाली है तो इसका मतलब है कि उसको चांस मिल रहा है। देखें, हसन को, इस बच्चे को मैंने भी 1-2 इनिंगें कहीं रमजान में खेलते हुए नजर आया था। ये बहुत अच्छी इनिंग इसने खेली थी, बड़ा मजेदार और बड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा था। ये एग्रेशन बड़ा जबरदस्त, और साथ में ये एक और लड़का है जिसे मैं समझता हूँ, ये नाफे, तो ये वो टैलेंट है। ये वो ऐसा नहीं है कि नहीं है। इन बच्चों को खिलाएं, इन बच्चों को रखें, एकेडमीज के अंदर रखें, इनको तैयार करें, ये आपका आगे का फ्यूचर है। ये बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, तो इस तरह के प्लेयर्स हैं हमारी डोमेस्टिक में होंगे, लेकिन जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी ना करें। सिलेक्शन का तो अल्लाह माफ करे, ये हाल है कि जहां हमें ज्यादा स्पिनर चाहिए थे वहां हमने कम रखे, और जहां हमें कम चाहिए थे वहां हमने 4-5 रख दी है। तो आफरीन इनकी सोचों के ऊपर है कि थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है तो इनको पता नहीं चल रहा होता कि मीडिया को, लोगों को कैसे हम खामोश करें। यार अक्ल चेक करें इन्हें कि न्यूजीलैंड में क्या आपको 4-5 स्पिनर्स की जरूरत है? 4-5 रख लिए। पाकिस्तान में आपको जरूरत ही वहां रखे नहीं। तो सिलेक्शन भी आफरीन है इनकी कसम से। सिलेक्शन भी आफरीन है, और हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं तो स्पिनर ज़्यादा हैं, और हम उन कंडीशंस में जहाँ पर, और न्यूजीलैंड में हमने वैसे जफ़र गौहर का डेब्यू भी करवा दिया था और उसके बाद उसको भूल गए। तो जब ये सिलेक्शन के ऊपर फिर आफरीन है ना, जैसे देखिए लाला ने समाप्त किया अच्छे तरीके से कि ये आप जहाँ ज़रूरत थी वहाँ आपने रखे नहीं, जहाँ देखिए ये डेस्परेट मेजर्स है। आपने भी प्रेशर की बात की, तो लोग ऐसे हैं जो प्रेशर ले रहे हैं, क्योंकि ये जो टीम अनाउंस की गई, ये
प्योरली प्रेशर के ऊपर सेंसिबल announce किया प्रेशर है। तो लेना, मतलब ये बात तो ये हम नॉन क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, हम नॉन क्रिकेटर्स को ये बात पता है कि न्यूज़ वुड नॉट बी नीडिंग सो मेनी स्पिनर्स, फिर आप स्पिनर्स की लाइन लगा रहे हैं, इसका मतलब आप आई वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक्चुअली जेन्युइनली डिसीजंस नहीं ले रहे पाकिस्तान के लिए। 100% ये सवेरा सिर्फ ये नहीं है, सॉरी सवेरा सिर्फ यार स्पिनर्स की बात नहीं है ना, मुझे सिर्फ ये बताएं कि शादाब किस वजह से आया है। शादाब मेरा बच्चा है, दोस्त है, भाई है मेरा, सब कुछ है, ठीक है, सकलैन से मेरा एक ताल्लुक है, ठीक है ना, हाँ। लेकिन मैं उस नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे वो प्रोसेस समझ नहीं आ रहा। आपने सलमान अली आगा को T20 का कप्तान बना दिया है, ठीक है ना, उसके स्ट्राइक रेट 79 है। तो सोचें। आई मीन कि इस तरह के डिसीजन होते हैं, इंसान हैरान हो जाते हैं कि यार ये कहाँ से ये जहन लेके आ रहे हैं और ये डिसीजन लिए जा रहे हैं ये लोग। लाला शायद भाई आपके इसका हिसाब में कौन बनता था फिर T20 का कप्तान? यार कसम से मैं बताऊं आपको, हाँ। मैं यहाँ पे स्टोर पे किसी और को बना देता, मैं साइम अयूब को कप्तान बना देता। बट साइम अवेलेबल नहीं है ना, वही साइम तो मैं कह रहा हूँ इंजर्ड कि है। किसी और को बना देते, मैं यहाँ पे मैं साइम अयूब को वर्ल्ड कप तक के लिए तैयार कर देता। हाँ साइम अयूब। मुझे एग्रेसिव कप्तान चाहिए, जो सेल्फिश ना हो, जो खुला खेलता हो, जिसका एग्रेशन हो, मोहम्मद जो हारिस। नजर आए कि कप्तान लड़ते हुए। रोहित शर्मा की बात क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ना कि वो आगे से लीड करता है, वो अपनी बैटिंग करता है, उसने पावर प्ले यूज करना है, तो हाँ। एक बच्चे को तैयार कर देते। मैं सैम के साथ ही जाता भाई। अच्छा शायद भाई, अभी आपने सलमान अली आगा के स्ट्राइक रेट की बात की, आपने रोहित शर्मा का भी जिक्र किया, गौतम से पूछा कप्तान के हवाले से उनके खेलने के, उसने कहा फिर अगर कप्तान इस तरह के इंटेंट के साथ या इस तरह की ब्रांड के साथ क्रिकेट खेलता है तो वो सबसे पहले सामने आता है। पाकिस्तान ने जो कप्तान बनाया वो उसका स्ट्राइक रेट आपने बताया, लेकिन हसन नवाज और दूसरे खिलाड़ियों के ऊपर वो कप्तान कैसे उनसे कहेगा कि वो तुम 150 के स्ट्राइक रेट से खेलो, तो ये मुश्किल नहीं हो जाएगी खुद सलमान के लिए भी? मैं वही कहता हूँ ना इमरान, बात यह है कि कप्तान ही एग्जाम्पल सेट करता है ना। कप्तान अगर आपका तगड़ा होगा, अग्रेसिव होगा, उसकी इंटेंट तगड़ी होगी, नजर आएगी सबको, तो मेरे ख्याल में हर प्लेयर उसी को, एक मैच के अंदर इंसी भाई ने डाइव मार दी तो हमेशा हम सारे प्लेयरों को शर्मिंदगी हो गई कि इंसी भाई ने डाइव मार दी एज ए कैप्टन, तो हम सारों ने डाइविंग शुरू कर दी। सो यस, कप्तान को जो है वो एग्जाम्पल सेट करनी पड़ती है। एंड अगर तो अब देखते हैं सलमान जो है अपने स्ट्राइक रेट पे काम करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो टीम में ही सीखा जाता है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक आएंगे तो कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Surf Excel and Lace presents Zor Ka Jod, powered by Telenor and Opus in association with Fortile. So ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात यही होती है कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में जो चीज़ें हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं बात कि क्या सही करने वाली हैं क्या नहीं है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अली आपने पिन पॉइंट की, हमने लास्ट टाइम भी इस पर बात की थी कि दिस द सीनियर लॉर्ड दैट वाज प्रेजेंट इन डोमेस्टिक, वो दे फ्लोन अवे, उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिली और उनको लगा वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे अब, सो उन बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ऑप्ट की और वो चले गए। मगर इस चीज़ को अब मैनेज कैसे किया जाएगा? अब कहाँ से हम सीनियर लड़के लेकर आएँ? ये टीम वाले तो इनको तो ज़बरदस्ती खिलाने की ज़रूरत है कि ये खेलें, बट इवन देन ये तो नेशनल ड्यूटी पे बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। कैसे उस चीज़ को इस कमी को कैसे हम पूरा कर सकते हैं? देखिए, जो सूरत हाल में सबसे बेस्ट कर सकते हैं कि वो आप अंडर 19 के टूर्स करें, मैक्सिमम टूर्स करें, पाकिस्तान ए के मैक्सिमम टूर्स कराएं आप। मतलब ये दो टीमें तो आपकी हर वक्त कहीं ना कहीं बिजी रहनी चाहिए। कहीं कभी कोई टीम आपके यहाँ आ रही हो, कभी आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो इनको तो फारिग रहना ही नहीं चाहिए। एटलीस्ट आपको एक्सपोजर देते रहना चाहिए अंडर 19 के बॉयज़ को भी। मुझे नहीं लगता है कि आईसीसी इवेंट के अलावा कोई आखिरी हमने अंडर 19 की बायलैटरल शायद बांग्लादेश आई थी आज से 3-4 साल पहले, जो पाकिस्तान में एक टूर करने आई थी। अदरवाइज तो कभी आपका अंडर 19 का टूर हुआ ही नहीं। एक टूर अभी शुरू है, वो भी बहुत ही मर के बोल के अभी शुरू है। ये शायद ये दो टीमें ऐसी हैं जो हर वक्त बिजी रहनी चाहिए। हर वक्त इनमें से जो लड़के जो हैं वो तैयार होते रहने चाहिए पाकिस्तान टीम के लिए, जब तक कि जो निचले वाली लॉट है थोड़ी एक्सपीरियंस नहीं हो जाती और जो आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में वहाँ बेहतरी नहीं आ जाती। शायद भाई, पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी के मैचेस इख्तिताम को पहुंचे हैं, एक अरसे बाद ये हुआ, 29 साल के बाद। पाकिस्तान टीम फाइनल में नहीं है, लेकिन मजमूई तौर पर आप कैसे देखते हैं इसको कि इंतज़ामात के एतबार से बिल्कुल अमन अमान के साथ हो गया, तो ये खुश आइंदा पाकिस्तान को आइंदा के इवेंट्स के लिए फ़ायदा होगा इस वाले कामयाब इनेकाद से? इमरान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा, खैर खैरियत से। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी खैर खैरियत से। जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं
उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, और ख़ासतौर पर पीसीबी को। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से सारा कुछ हुआ। जहाँ तक क्रिकेट के हवाले से अगर बात की जाए तो एक देखें, एक तो क्योंकि पाकिस्तान टीम आगे पहुंच नहीं सकी, वो एक मज़ा ख़राब हो गया था। दूसरा कोई ऐसे मैचेस भी नहीं हुए मुझे तो ये मेरे ख्याल में, अगर एक मैच की बात करूं, जो मैच था वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाला, वो एक मैच नज़र आया कि वाकई कोई एक मज़ेदार क्रिकेट हुई है। बाकी ऐसे कुछ मैचेस इतने मज़ेदार नहीं हुए, लेकिन मैं शुक्र अदा करूंगा कि खैर खैरियत से पाकिस्तान से क्रिकेट चली गई और फाइनल का वेट है बस अब। और लाला ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है कि एक इवेंट हमने सक्सेसफुली होस्ट किया और अब हमें एक वुमेन इवेंट मिलेगा आईसीसी का इन द कमिंग ईयर्स। बट कुछ चीज़ें जिस पे अब हमें देखनी है, जो चीज़ें बेहतर करनी है। यस, हमने बहुत जल्दी में अपने स्टेडियम ज़रूर तैयार किए, एक तो उनको कंप्लीट करना है, वो अभी फेज़ 1 उनका पूरा हुआ है, फेज़ 2 रह गया है। बट जो और मसाइल आए, उन मसलों को पिन पॉइंट करके उनको छुपा नहीं देना, उनको अंडर द कारपेट नहीं कर देना, और उनको सही करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आने वाले टाइम में इंटरनेशनल टीम्स के बायलैटरल टूर तो होंगे। सवेरा वेरी गुड। अब होता क्या है, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जो इदारे होते हैं, का जब कोई एक बड़ा इवेंट होता है, मैं अगर फाउंडेशन का अपना इवेंट करने जाता हूँ, अमेरिका जाता हूँ, तो मैं जब इवेंट्स खत्म हो जाते हैं तो इवेंट के आखिरी दिन मैं पॉजिटिव और उसकी नेगेटिव चीजें निकालता हूँ। अपने सीईओ को कहता हूँ कि इसकी जो पॉजिटिव थी वो निकाल, और नेगेटिव क्या क्या तुम्हारे लिहाज से अच्छा नहीं हुआ। तो ये वो सारी चीजें हैं कि आप इसी तरह आगे की तरफ बढ़ते हैं कि पूरा टूर्नामेंट हो गया यार, हमने क्या क्या गलतियां हुई हैं, क्या क्या बेहतर कर सकते थे। ग्राउंड, जैसे आपने ग्राउंड की बात की, हम सुखा नहीं सके ग्राउंड को सही तरीके से। आजकल दुनिया कहाँ चली गई है, इंडिया ने दिखा दिया कि कितनी जल्दी ग्राउंड सुखाया जाता है। तो आई मीन कि हम सीख सकते हैं, एक दूसरे से आप सीख सकते हो, लेकिन ये गलतियां बहुत बड़ी गलतियां होती हैं, खासतौर पे जब इस तरह का इवेंट हो ना सवेरा, बहुत बड़ी गलतियां होती है कि मैच ना होना, जो कि मैं समझता हूँ वो इम्पोर्टेंट मैच ही था, लेकिन ये था कि ना होना, वो किस तरह हम करवा सकते, किस तरह पॉसिबल करा सकते थे। तो ये वो सारी चीजें जो आप सीख सकते हो आगे फ्यूचर के लिए। अच्छा, मुस्तकबिल में आगे बढ़ना है अली, तो ये जो पाकिस्तान में क्रिकेट होती है अंडर 19 की अगर आप ना करें, लेकिन जो आपकी फ़र्स्ट क्लास ग्रेड 1 की क्रिकेट हो रही है, किस हद तक आप समझते हैं कि मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा टेलीविज़न पर दिखाया जाना चाहिए? देखिए, ये तो बहुत अरसे से हम बात कर रहे हैं कि जब जो मैच ब्रॉडकास्ट होता है, उसमें फ़र्क क्या होता है खिलाड़ियों के हवाले से? देखिए, जब आप एक मैच ब्रॉडकास्ट होगा तो पूरी दुनिया उसको देख रही होगी। आप जब पूरी दुनिया देख रही होगी तो एक ओपिनियन बनाएगी एक प्लेयर के बारे में। अगर कोई अच्छा होगा तो वो सामने आएगा, कोई बुरा होगा वो सामने आएगा। ये तो ब्रॉडकास्ट के असूल है कि आपको एक्सपोज कर देता है। आप अगर आप अच्छे हैं तो आप सामने आ जाएंगे, बुरे हैं तो बुरे हो जाएंगे। इसीलिए हम आगे भी बात कर रहे थे और फिर कि ब्रॉडकास्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे मैचेस जितने भी क्रिकेट, एक तो डिसिप्लिन बहुत रहता है। हमने आगे बात की कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत कैजुअल लेते हैं, बहुत इजी लेते हैं, कभी मैच छोड़ के आ जाते हैं, कभी टाइम पे पूरा मैच शुरू नहीं होता है। जब आप ब्रॉडकास्ट मैच हो रहा होगा तो ऐसी कोई भी चीज़ होगी तो वो सामने आ जाएगी। कोई भी आपकी 19-20 ऐसा होगा वो सामने आ जाएगा। इसलिए ब्रॉडकास्ट होना मेरे नज़दीक, जितना भी पूरा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, और पिछले 2 से 3 साल में बहुत बेहतरी आई है। पीसीबी ने बहुत काम किया है। ऑलमोस्ट एटलीस्ट एक स्टेशन के ऊपर तो सारे मैचेस आपके ब्रॉडकास्ट होते हैं। बट व्हाट आई वुड वांट टू सी इज कि जितने भी मैचेस हो रहे हैं वो सारे ब्रॉडकास्ट हो और फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस सारी दुनिया के सामने आनी चाहिए कि ये प्लेयर अच्छा है, इसको आगे आना चाहिए, ये बुरा है, इसको आगे नहीं आना चाहिए। लाला, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रॉडकास्ट, हम बहुत दफ़ा हमने इस टॉपिक पे बात की है कि कितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे पता चलता है कि एक तो आपका बोर्ड कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है आपके इस डोमेस्टिक के टूर्नामेंट को, और फिर प्लेयर्स को जो मजबूरतन भी जिनको इंपॉर्टेंस देनी होती है वो देनी पड़ती है। बिकॉज अभी इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रॉफी का फाइनल चल रहा है जिसमें सऊद शकील जो हैं वो टाइम आउट हो गए और वो पहुंच नहीं सके टाइमली, जब विकेट गिरी और उसके बाद जब टाइमली उनको पहुंचना था वो पहुंच नहीं सके। खबरें अलग अलग आती हैं कि वो क्यों लेट हो गए, क्या हो गए। कोई एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि शायद वो सोते रह गए ड्रेसिंग रूम में। वेल, मेरे ख्याल में सवेरा जो अभी अली बात कर रहा है बहुत अच्छी बात की है। नजर आना चाहिए, प्लेयर को खुद भी पता है कि टीवी पे मैच आ रहा है, उसका प्रेशर अलग होता है, दुनिया को पता चलता है, और अली को खुद भी मौका मिल जाता है कमेंट्री करने का। तो आई थिंक कि मेरे ख्याल में ओवरऑल ये सबके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। कोई भी मैच ऐसा लाइव आ रहा होता है, एक बड़ा मौका होता है। मुझे भी अपना वक्त याद है जब हमारे एक मैच को, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैच को दिखा रहे थे, तो पूरी रात नींद नहीं आई थी कि यार हम मैच खेल रहे हैं, लाइव आएगा, सब हमें देखेंगे, फैमिली देखेगी। तो मेरे ख्याल में उसका भी प्रेशर होता है। और जब आप जिस तरह अली ने कहा कि दुनिया में पता चल रहा होता है कि भाई आप किस बेस पे आए हो,
क्या आप प्रेशर में खेल सकते हो कि नहीं खेल सकते, और अगर आप अच्छे हो तो क्यों अच्छे हो। तो आई एग्रीड व्हाट अली सेड। ये भी एक अली जो ब्रॉडकास्ट है खिलाड़ियों की बैन अवी क्रिकेट की तैयारी जब आपने जाना है उसमें एक अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ियों के बारे में सुना है कि जब कैमरे खुलते हैं तो उनकी कारकर्दगी के ऊपर फ़र्क पड़ जाता है। हाँ। देखिए किसी भी जहाँ भी आप जज हो रहे होंगे वहाँ पे आपको प्रेशर आएगा। हाँ। और जब स्पेशली आप मैच टीवी पे आ रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया आपको जज कर रही है, तो प्रेशर तो ऑटोमेटिकली आ गया। कई ओपिनियन बनाएंगे आपके बारे में, अच्छी है, कई ओपिनियन बनाएंगे बुरी बनाएंगे। इसलिए जब आप जज हो रहे होंगे तो प्रेशर तभी आएगा। उस प्रेशर में आप, जैसे लालन कहा कि उस प्रेशर को आप हैंडल कैसा करेंगे, वही आर्ट है और वही लड़का आगे जाना चाहिए जो उस प्रेशर को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। एंड वेरी स्मार्टली पुट लाला, जिस तरह आपने कहा है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेटर्स, इट्स अबाउट द कंप्लीट फ्रेटर्निटी कि क्रिकेटर्स, कमेंटेटर्स, ब्रॉडकास्टर्स, हम आज तक बाहर से ब्रॉडकास्टर्स बुलाते हैं। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में ऑलमोस्ट 87 इंडियंस थे जिनको हमने वीजा दिया था क्योंकि वो ब्रॉडकास्टिंग टीम का हिस्सा थे। सो हमें बाहर से मुसलसल ब्रॉडकास्टर्स इसलिए बुलाने पड़ते हैं क्योंकि हम अपने वालों को वो मौका ही नहीं देते कि कहीं टेस्ट रन तो करें, उनको कहीं टेस्ट रन वो मिले। सो पूरी इंडस्ट्री आपकी फ्लरिश करेगी अगर आप इनको ब्रॉडकास्ट करने लगेंगे। एक बस ये कि जो हमारा नेशनल टीवी है उसको एक क्रिकेट का एक बिल्कुल डेडिकेटेड चैनल एक क्रिएट करना है। बीम है उनके पास काफी सारी, और उसके बाद जो है उस पर मुसलसल क्रिकेट आती रहे। सवेरा पैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं ये कोई इंडिया से पूछे, ठीक है ना। उन्हें पैसा लगाना आता है, उनको पता है कि पैसा लगाएंगे तो पैसा बनेगा। दुनिया भर के क्रिकेटर्स को उन्होंने बुलाया, कमेंटेटर्स को बुलाया, कोचेज स्टाफ को बुलाया, सबको बुलाया, लेकिन बाद में आ जाते हैं वो अपने लोगों को ज्यादा प्रमोट करते हैं, तब चीजें सीख लेते हैं। तरीका यही है, ठीक है आप बाहर से दुनिया को बुलाओ, लेकिन पीछे उसके ऐसे लोग हों जिन्हें सिखाने के लिए बिठाया हो कि ये सारी जिंदगी हमारे साथ नहीं होंगे, हमने अपने लोगों को भी अपने पांव पे खड़ा करना है। तो तरीका तो ये है सवेरा, जो सिंपल तरीका है कि आप सिखाते हो, अपने टैलेंट को सिखाते हो। हमारे क्योंकि जो लोग हैं, जो यहाँ पे भी तो लोग हैं, उनको भी तो पांव पे खड़ा करना है, तो उसका तरीका होता है। तो मेरे ख्याल में एक ऐसा वक्त आ गया है, ऐसा वक्त है कि हमें अपने पांव पे, अभी जब चेयरमैन से लास्ट मुलाकात हुई थी तो सिलेक्शन कमेटी कहते हैं, शायद वो कहते हैं, वो कोचेस के हवाले से बात कर रहे थे कि हमारे पास कोचेस, बहुत अच्छी लगी उनकी मुझसे ये बात कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास लोग हैं, उनको हमने उन्हीं को मौका देना है, वही अच्छे हैं, उन्हीं को हम बाहर वालों को क्यों पैसे देते हैं। मैंने कहा सर बाहर वालों को पैसे देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नीचे वाले को फायदा होना चाहिए उस पैसे का। लाला बट वंस एंड फॉर ऑल एक दफा एक चीज डिसाइड कर लेनी चाहिए ना, बिकॉज हमने जो रीसेंट पास में गैरी कर्स्टन और गिलिस्पी के साथ किया, लाला कल जेसन गिलिस्पी की अगर मैं बात कर लूं, कल जेसन गिलिस्पी ने जो है वो हिट आउट किया आकिब जावेद को, जब आकिब जावेद साहब ने ये कहा कि जब मुसलसल तब्दीलियां हो रही होती हैं तो अनसर्टनिटी रहती है और टीम सेटल नहीं हो सकती, ये एक मेन रीजन होती है टीम के अच्छे ना होने की। सो जेसन गिलिस्पी ने उसको हाईलाइट करके उन्होंने ये कहा कि जिस वक्त मैं और गैरी कोचिंग कर रहे थे तो आकिब जावेद बैकग्राउंड में बैठे हुए हमारे खिलाफ सियासत कर रहे थे, और फिर एक उन्होंने एक और अपनी एक और कमेंट दिया। So this does not give a good picture for Pakistan cricket at all. Not at all, बिल्कुल भी नहीं। ये काफी अनप्रोफेशनल तरीका है, ये कोई तरीका नहीं। आप जब किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अभी मैं अली के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करूं और अली को पहली कॉन्ट्रैक्ट से पहले फारिग कर दूं, तो सवेरा गोरी की बात मैंने आपसे की थी ना कि हायरिंग स्लो फायर फास्ट। तो जिसको भी लेके आना है, टेक योर टाइम, उसको केपेबल बंदे को, जो समझते हो कि यार ये कुर्सी के काबिल है, उसको बिठाओ, उसको बिल्कुल बिठाओ। लेकिन आई थिंक इससे पाकिस्तान की रेपुटेशन भी बहुत खराब होती है, डैमेज होती है काफी। बिल्कुल अली, कितना मुश्किल होगा अब ये, जैसे जैसन ने अब लिख दिया है, तो अगर हम मुस्तकबिल करीब में किसी भी गैर मुल्की कोच की तरफ जाते हैं, मिकी आर्थर उनके साथ उनकी टीम, फिर जैसन और गैरी उनके साथ उनके लोग, और फिर सबके सब चले गए, तो लोग तो सोचेंगे आने से पहले फिर। देखिए सोचना तो चाहिए, अब डिपेंड करता है कि आप उनको ऑफर क्या कर रहे हैं। देखिए आज आके फिर फाइनेंशियल बेनिफिट भी बहुत आ जाते हैं, बट कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे गैरी कर्स्टन की मैं अगर एग्जांपल दूं, उनकी तरफ से हमें कोई बयान भी नहीं आया कहीं उनकी तरफ से। कई लोग ऐसे होते हैं जो रिस्पेक्ट को प्रेफर करते हैं, उन्होंने ये सोचा कि ठीक है ख़त्म हो गया, जैसा भी उन्होंने सही समझा वो
साइड पे हो गए। ठीक। जैसन गिलिस्पी, यस उनको शायद दुख ज़रूर होगा कि जिस तरीके से उनको हैंडल किया गया, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने इंटरनेशनली अपनी जो रिस्पेक्ट है उसको बहुत बरकरार रखना चाहिए और अच्छे तरीके से आप करें। आपने अगर चेंजेस करने हैं आप कम्युनिकेट करें, आप उनको बिठा के उनसे बात करें कि जी हमारे ये प्लान्स हैं, हम चाहते हैं कि हमारे लोकल कोचेस इस वजह से अपनी टीम को आगे लेके चलें। तो आप हर चीज़ कर सकते हैं, बट अच्छे तरीके से, अच्छी कम्युनिकेशन के साथ अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। व्हाई नॉट? बिल्कुल, कम्युनिकेशन इज द की। Exactly. क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लाला, जब मिकी आर्थर ने एक इंटरव्यू दिया सेकंड अपने टेन्योर के बाद कि क्या डिफरेंस था, क्योंकि जब आप पहले आए थे चैंपियंस ट्रॉफी हमने मिकी आर्थर के अंडर जीती थी, सो उस वक्त उन्होंने कहा कि जब मैं पहले आया था तो ये लड़के फ्रेश थे, नए थे, मगर जब मैं इस दफ़ा आया तो ये हीरोज़ थे, ये स्टार्स थे, एंड दे वर नॉट ईजिली बेंडेबल। एक वो बात जो हम बार बार कहते हैं कि शायद हमारे लड़के सुनते नहीं हैं, उसका भी एक पिन पॉइंट किया मिकी आर्थर ने। हाँ, तो सुनते नहीं, क्यों नहीं सुनते? आप सर पे चढ़ाई इतना देते हो यार, आप ड्रॉप ही नहीं कर सकते। आप समझते हो कि ये क्रिकेट से बड़े हैं जी। तो जब आप उनके दिलो दिमाग में ये चीजें डाल देंगे कि ये क्रिकेट से बड़े हैं तो फिर तो बड़े हो जाएंगे। अगर आप उनको जो सिलेक्शन कमेटी है या जो चेयरमैन है, अगर वो डिसीजन ना ले और उसके स्टार्टअप से वो बड़े मुतासिर हों और उन्हें क्रिकेट से बड़ा समझना शुरू हो जाए तो फिर तो ये चीजें होंगी। सवेरा हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम एग्जाम्पल सेट ही नहीं करते। मैं हमेशा से एक बात कहता रहा हूँ कि हम अगर एग्जाम्पल सेट करेंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एक दफा फुट डाउन करें, एक दफा फुट डाउन करें, सबके लिए एग्जाम्पल पूरी हो जाएगी। लाला वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू अली, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर आपसे बस यहाँ इजाज़त लेते हैं। 10 बजे आपके सामने फिर से आएंगे जोर का जोड़ में। तब तक के लिए सवेरा पाशा और हाफिज इमरान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।